ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या गिवन है हमें। सबसे पहले गिवन है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये गिवन है हमें। फिर इसके बाद सेकंड चीज गिवन है हमें कि AB पैरेलल है CD के। तीसरी चीज AD इक्वल है BC के। ये तीन चीजें हमें गिवन है। शो क्या करना है, पहली चीज शो करनी है कि एंगल A इक्वल है एंगल B के। सेकंड चीज शो करनी है हमें कि एंगल C इक्वल है एंगल D के। थर्ड चीज हमें शो करनी है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के। एंड फोर्थ, डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के। ये चार चीजें हमें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, जो हमारी AB है ना, जो ये AB है इसे हम A तक एक्सटेंड करेंगे। तो क्या किया हमने, एक्सटेंड कर दिया किसको, AB को। कहां तक एक्सटेंड किया, A तक। एंड ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। क्या किया हमने, जो ये CE है AD के पैरेलल खींच लिया हमने। अब देखो यहाँ पे AE पैरेलल है DC के। जो हमारी लाइन AE है ये पैरेलल है DC के। AD देखोगे तो AD पैरेलल किसके होगा, EC के। ये पैरेलल क्यों है, इसका रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम सॉल्व हो गया तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर है EC के। जो ये वाली लाइन है ये बराबर हो गई EC के। क्यों बराबर हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये भी। अब ये देखो AD बराबर है EC के, और हमें एक चीज गिवन भी है। गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। तो देखो इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो देखो दोनों AD के बराबर है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो EC है वो बराबर हो जाएगा BC के। EC बराबर किसके हो जाएगा, BC के। क्यों, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें इक्वल होती हैं ये और ये, तो ट्रायंगल के ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसे मैंने x मान लिया और इसे मैंने y मान लिया। तो देखो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CBE, इसमें क्या गिवन है, हम ले आए हैं कि AC बराबर है BC के। और जब ये बराबर है AC बराबर BC के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल X और एंगल Y क्या है, बराबर है। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो लाइन खींच लेते हैं। जब हमने एंगल X और Y इक्वल कर लिया
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एंगल एक्स, और एंगल बी, देखो ये वाला एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहा है नहीं बना रहा, ये लीनियर पेयर बन रहा है। आपने सीखा होगा कि जब कभी भी एक लाइन ऐसे कट करती है तो ये क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है, और इन्हें मिला के कितना आता है, 180। तो देखो हम लिख लेंगे एंगल, एंगल बी प्लस में एंगल एक्स, कितना, 180। रीजन हुआ लीनियर पेयर, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब देखो इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं एंगल ए की और एंगल वाई की, तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो देखो एंगल ए इक्व प्लस में एंगल वाई, ये भी क्या होगा, 180 होगा, और क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल सही है। ये इक्वेशन फोर्थ। अब देखो दोनों यहाँ पे 180 के बराबर है, तो हम ले सकते हैं कि एंगल बी प्लस में एंगल एक्स बराबर होगा एंगल ए प्लस में एंगल वाई के। क्या रीजन लिखेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पे हमने अभी अभी हमने प्रूव करा था कि एंगल एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। यहाँ पे देखो एंगल एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। तो जब एंगल एक्स और वाई इक्वल है तो मैं एक्स की जगह एंगल वाई को लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने, बिकॉज बिकॉज एंगल एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये हमने प्रूव कर लिया, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें प्रूव करना है कि सी और डी क्या है, बराबर है। तो देखो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल डी दोनों का मिला के कितना आएगा, 180 आएगा। तो लिख लेंगे एंगल ए प्लस में एंगल डी, दोनों का मिला के कितना आएगा, 180। रीजन होगा इसका को इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरह हम लिख सकते हैं एंगल जो बी है और जो एंगल सी है, ये दोनों को मिला के 180 आएगा। रीजन है इसका को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो दोनों 180 के बराबर है, मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए प्लस डी इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। फिर हमें पता है कि एंगल ए और बी क्या है, बराबर है। तो मैं एंगल ए की जगह या बी की जगह एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो देखो मैं एंगल बी की जगह क्या लिख लूंगा, एंगल ए लिख लूंगा। क्यों लिख लिया मैंने, बिकॉज एंगल ए इक्वल एंगल बी के। अब देखो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। और यही हमें सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन में ये रहा, देखो सी और डी प्रूव करना है ना, तो ये सी और डी हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, हो गया प्रूव हमारा। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहले एक लाइन खींच लेते हैं अच्छी सी। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमें बोला है ट्रायंगल ए बी सी। तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे तो सिखाया मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट करना, एंड ट्रायंगल बी ए डी में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डायगोनल्स की जरूरत पड़ेगी, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी तो अभी दिख नहीं रहा होगा आपको ट्रायंगल। तो पहले हम ट्रायंगल को बनाएंगे लाइन खींच के। ये हो गया एक डायगोनल।
तो देखो एक डायगोनल हो गया इसका एसी, एसी हो गया एक डायगोनल, और एक डायगोनल हो गया बीडी। तो हमें एबीसी बोला है। तो देखो एबीसी ट्रायंगल कौन सा, पहले हम ये देखते हैं। तो हम देखेंगे कि एबीसी ये एक ट्रायंगल है जिसपे काला वाला सांप चल रहा है, जिसपे काला वाला सांप चल रहा है, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी। दूसरा ट्रायंगल ढूंढते हैं, ये हमें लाल वाला सांप ढूंढ के देगा, बी ए डी, बी ये रहा, तो बी ए डी, ये हमारा सेकंड वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें, जो ये ए बी है, जो आपको दिख रहा होगा, जो ए बी है ये वाली, ये दोनों में है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बी ए, या ए बी लिख लो, आपकी मर्जी है। रीजन क्या होगा इसका, कॉमन है ये। देन एंगल ए और बी, हमने देखो एंगल ए इसमें आ रहा है और एंगल बी इसमें आ रहा है, और ये हम पहले ही इक्वल प्रूव कर चुके हैं। देखो कहाँ किया है, कहाँ किया ये रहा, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ए और बी क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। रीजन में लिख लेंगे प्रूव, प्रूव अबव। देन थर्ड चीज देखो इसमें, थर्ड चीज आप देखोगे तो बीसी और एडी, देखो कहाँ है बीसी, ये रहा, ये रही बीसी, और ये रहा एडी, ये हमें इक्वल दे रखे हैं। देखो दे रखा है ना, एडी इक्वल टू बीसी। तो लिख लेंगे हम एडी इक्वल टू बीसी। इसका रीजन है कि हमें गिवन है। देन इसके बाद देखो तीन चीज इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल बी ए डी के। रीजन हो गया इसका साइड एंगल साइड से। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी के। कौन से रूल से, सीपी सिटी से। तो यहाँ पे हमने चारों चीजें प्रूव कर ली, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म।